गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? ओके, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच हाउ टू मेक इंग्लिश फ्रॉम द हिंदी वर्ड्स। हिंदी के वर्ड अंग्रेजी में कैसे लिखें, स्पेलिंग कैसे सुधारें। All students are requested to keep your attention more in the class, and now any student will speak a single word in front of me until I am in the class. So let us start. आज हम बताएंगे आपको कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखें। कैसे लिखोगे? डबल ए छोटी ई आई बड़ी ई डबल ई, उसके बाद छोटा ऊ। ये किससे लिखोगे? बड़ा ऊ। इस तरह से सभी बातें। अभी हम आते हैं, ये तो हो गए स्वर और फिर हो जाते हैं व्यंजन। फिर स्वर में आता है ए, ये किससे लिखोगे? ई से। आई ई आई। उसके बाद ओ, ये किससे लिखोगे? ओ से। आउ। आज सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेसिक से। ए और ओ से। अंग ए एन और अह ए एच। ये जो हिंदी के स्वर हैं, ये अंग्रेजी में इनसे लिखे जाएंगे। सभी बच्चे इनको नोट डाउन करना है क्लास के बाद। अभी याद रखते हैं, ये है मात्राएं। स्वर क्या है? मात्राएं। अभी हम सिखाएंगे दो शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं। दो शब्द हिंदी के हैं तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। दो शब्द देखो, गम, कप, लिखो मतलब मन, नट, सम, और मिले कोई भी सम। अब ये कितने अक्षर के हैं? दो अक्षर हिंदी के। अब इनको अंग्रेजी में हम पढ़ाएंगे तो नियम क्या कहता है? व्हाट रूल सेज कि यदि दो अक्षर हैं और उनमें मात्रा नहीं है, दो अक्षर हिंदी के हैं और उनके अंदर कोई मात्रा नहीं है, तो ऐसे दो अक्षर को अंग्रेजी में हम कैसे लिखेंगे? दोनों अक्षर के बीच में यू लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? यू। सर धूप आ रही है, कभी भी धूप आ रही है बाहर से, कभी गलत नहीं होगी। दो लगा देंगे, इसमें यू लगाएंगे तो कभी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। जैसे अब गे किससे लिखो बेटा? जी। तो मैं किससे लिखोगे? बीच में जगह छोड़ दो, एम। अब के से भी लिखते हैं और सी से भी लिखते हैं। ये डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। When we will write the K from by C and when we will write K from K, तो अब इस C से लिखेंगे K और पे B। मैं सब बच्चे बोले ने एन। अब फिर आगे ने एन ए ई से एस में एम। अब इनकी डिग्री तुमने अंग्रेजी, तो अब इनको सही अंग्रेजी करेक्ट इंग्लिश के लिए हम इस बीच में क्या लगा देंगे? सभी में यू।
ये लगा दिया यू, जी यू एम गम, सी यू पी कप, एन यू एन वन, एन यू टी नट और एस यू एम सम। होगी स्पेलिंग सही? यस सर। कई बच्चे क्या करते हैं कि बीच में ए लगा देते हैं, कहीं ई लगा देते हैं। आज से बिल्कुल सीख लो, माइंड में बिठा लो कि जो भी दो अक्षर हिंदी के होंगे उनमें आदि मात्रा नहीं है, तुम उसको अंग्रेजी बनाओगे तो दोनों अक्षर के बीच में यू डाल देना है। यू इज द कनेक्टर ऑफ टू वर्ड्स। दो शब्दों को जोड़ने के लिए यू जो है कनेक्टर का काम करता है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से सिखाऊंगा अभी कि कोई भी अक्षर ले लो, या तुम डिक्शनरी में देख लेना, स्पेलिंग नहीं मिलेगी। कभी भी डिक्शनरी देख लेना, कब की सी यू एम, कब की सी यू पी, मन एम यू एन, नट एन यू टी और सम एस यू एम। ये क्लियर हो गया दो अक्षरों का? यस सर। सभी बच्चे सीख गए? यस सर। और स्टूडेंट आर एबल टू राइट द टू अक्षर्स। सभी कुछ समझ में आ गया? यस सर। यदि अभी भी किसी को डाउट है, if any student have any doubt, he can clear your doubt to me. ठीक है सर? अभी देता हूँ बेटा मैं आपको तीन अक्षर का। ये दो अक्षर का था, अगर चेंज कर दोगे एक बच्चा। अभी हम लेंगे तीन अक्षर का, ठीक है बेटा? यस सर। ये हो गया दो अक्षर का, अब लिखेंगे हम तीन अक्षर के शब्द। मैं बात नहीं करना बेटा, बात नहीं करना। सरल नहर, नवल चमक। अब ये बेटा देखो तीन अक्षर के शब्द लिख दिए, ये तो थे दो अक्षर के, अभी मैं लिख दी तीन अक्षर के। अब इनको कैसे बनाओगे अंग्रेजी? तो बेटा याद रखना, जब भी तीन अक्षर हमने हिंदी के हैं और उनमें मात्रा नहीं है, तो इनको जोड़ने के लिए हम दोनों अक्षरों के शुरू के दो अक्षर जो है हिंदी वाले, इनके आगे ए लगा देते हैं। लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें आपने कुछ भी नहीं लगाना है। यही है सबसे आसान और सरल तरीका अंग्रेजी सीखने का। इससे आप कभी भी स्पेलिंग में किसी की में भी गलती नहीं करोगे। तो अब देखो क्या किससे बना है बेटा? के, मैं, ले, एल, से, रे, ले, एल, मैं, है, रे, ने, वे, ले, चे, सी और एच को मिला के बनता है चे। और मैं, के। अब देखो कितना आसान है अंग्रेजी बनाना। अब तुमने बात नहीं बेटा, अब तुमने लिखना है कमल, ये हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी में लिखना है। सही कैसे होगा इसका मैं तरीका सिखाऊंगा। आपने मैंने बोला था पहले के दो अक्षर, इनके आगे सिर्फ ए दबा दो, ए एम ए एल, ये बन गया बिल्कुल सही कमल। सर्च एस ए आर ए एल, ये हो गया सरल। नहर एन ए एच ए नहर, एन ए, सभी में मतलब दोनों अक्षर में ए लगा दो, लास्ट वाले में बिल्कुल नहीं छेड़ना। चमक सी एच ए
MAK। तो बेटे ये तो थे 2 अक्षर का, जिसमें आपने लगाना है U। ये है 3 अक्षर का, इसमें आपने सिर्फ लगाना है A। सभी बच्चों की समझ में आ गया? Yes, sir. सभी लिख लेंगे। Yes, sir. तो अब के बाद तुम किसी का भी नाम लिखोगे, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो 2 अक्षर का अगर लिखते हो तो बीच में यू लगाना। 3 अक्षर का लिखते हो तो 2 अक्षर जो पहले के हैं उनके बाद बेटा ए लगा देना, स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं हो। तो ये से ज्यादा बड़ा नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे। छोटा छोटा सिखाऊंगा, लेकिन डेली तुम्हें मेरी क्लास में प्रेजेंट रहना होगा। If any student will not present in my class, he would not be able to learn the English. Yes. तो सभी बच्चे खुश हैं? Yes, sir. क्लास अच्छी लगी? Yes, sir. थैंक यू।